आसमान संस्था ने बड़ी धूमधाम से मनाया वार्षिक उत्सव। मुरादाबाद में सोमवार को कंपनी बाग स्थित पंचायत भवन में छूले आसमान संस्था द्वारा 11वां वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बताया गया कि 11 वर्षों में किए गए कार्यों की समीक्षा पीपीटी के माध्यम से सभी के सामने प्रस्तुत की। कार्यक्रम में भगवान श्री राम की कथा बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई, जो काफी मनमोहक थी। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने समाज के ऐसे कई गंभीर मुद्दों पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में संस्था द्वारा नए विचारों के साथ अपने स्वयं सेवकों के साथ आने की गतिविधियों के लिए संकल्प लिया। इस मौके पर मुख्य रूप से शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। छूले आसमान एनजीओ में प्रशांत केसरी अध्यक्ष, प्रिया केशव उपाध्यक्ष, नवीन ठाकुर कोषाध्यक्ष, विकास केसरी उप प्रबंधक, अमित साहू स्ट्रेटेजी प्लानर, विपिन कर्नाटक मुख्य सलाहकार, मनोज राममूर्ति मुख्य सदस्य, रवि ठाकुर मीडिया प्रभारी, शोभित भारद्वाज, नीतीश राणा, संदीप ठाकुर, रोहित राजपूत, हिमांशु सैनी, शालिनी, आरोही, राममूर्ति, प्रियंका, कशिश चौहान, अनीता, ज्योति, आंचल, दीपिका, शिवानी, मानसी, शीतल, मेघना आदि का सहयोग रहा। मीडिया का अधिकारियों से आसिम खान की रिपोर्ट। जी सर, आपका सबसे पहले शुभ नाम जानेंगे। मेरा नाम प्रशांत केसरी है। सर, आज का कार्यक्रम जो है किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ है, क्या कार्यक्रम था? आज छूले आसमां संस्था का 11वां वार्षिक उत्सव था और इस शहर के अंदर निरंतर पिछले 11 वर्षों से हमारी संस्था काम कर रही है। छूले आसमां संस्था में हमने बहुत कार्य किए हैं और आज कुछ ऐसे समाज के मुद्दों पर हमने प्रकाश डाला जो कहीं ना कहीं समाज का अभी भी एक अंग है। जैसे कि बेटी बचाओ पे हमने काम किया। आज हमने एक नया मुद्दा लेकर आए हैं, पुरुषों पे लेकर। हमने ये कहा कि जिस तरह से महिलाएं सेफ होनी चाहिए, बच्चे सेफ होने चाहिए, उससे पुरुषों के लिए भी एक आत्मसम्मान होता है, उनको भी कहीं ना कहीं सेफ्टी जोन की आवश्यकता पड़ती है। तो उनके लिए हमने एक एक्ट प्रेजेंट किया। हमने 19 मिनट का 19.5 मिनट में एक रामायण का एक्ट प्रेजेंट किया, जिसमें हमने पूरी रामायण दिखाई। जब भगवान राम का संदेश हमने पूरे समाज के अंदर फैलाने की जैसे बात करते हैं, उसको हमने रिप्रेजेंट किया। उसमें 70 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। हमने कुछ ऐसे समाज सेवी के पीपीटी माध्यम से हमने उनको श्रद्धांजलि दी, जो समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे और समाज के हित में बहुत सारा कार्य उन लोगों ने किया है। तो हम ये चाहते हैं कि समाज उन्हें कभी भूले ना। इस तरीके के हमने कई सारे एक्ट्स और इवेंट्स किए और छूले आसमां संस्था पिछले लगातार कम से कम 11 वर्षों से कार्य कर रही है। हमारी कोशिश है कि निरंतर किसी भी तरीके से हमारी ये जो एक दौड़ है और जो एक काम है, ये कभी रुकना नहीं चाहिए। हम निरंतर हमेशा ऐसे ही काम करते रहें। भविष्य में हमारे कुछ और प्लान्स हैं जो अब आप लोगों के माध्यम से हम समाज को दिखा पाएंगे और हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरीके से भी किसी भी तरीके से हम लोगों की मदद उनके पास तक पहुंचा सकें। अभी हमारा एक कपड़े को लेकर एक कार्यक्रम है, उसकी सूचना हम जल्दी देंगे। उसको हम इस तरीके से नहीं करना चाहते, उसमें हम जरूरतमंदों के लिए एक सेटअप बनाया गया है, उसको हम प्लान कर रहे हैं। तो ऐसे ही छूले आसमां निरंतर पिछले 11 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। सर, आज मुख्य अतिथि में कौन-कौन? मुख्य अतिथि की मैं इस लाइन को थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। मैंने मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि की लाइन ही हटा दी, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो व्यक्ति समय देता है वो सबसे बड़ा मुख्य अतिथि है, चाहे वो आप हो चाहे वो समाज का हो। तो आप मेरी आप जब मेरे फोटोज आप देखेंगे तो उसमें आपको शहर का कोई भी ऐसा गणमान्य अधिकारी या फिर गणमान्य पॉलिटिकल आदमी नहीं मिलेगा। मुझे उस शहर के वो समाज सेवा और वो शहर मत के जरूरतमंद लोग देखेंगे जो वाकई में इस समाज के लिए कार्य करते हैं, इस समाज का एक वाकई में हिस्सा है। तो मेरा जो जब मैंने किसी को इन्वाइट किया तो सबसे पहले मैंने उस कोने से लेकर उस कोने कहा कि आपके मुख्य अतिथि कौन है। मैंने कहा मेरा मुख्य अतिथि इस रॉ से लेकर इस रॉ के एंड तक है। 416 मुख्य अतिथि है मेरे इसमें। सर, संस्था में आपके पास क्या पद है? संस्था का मैं प्रबंधक हूँ और फाउंडर मेंबर हूँ। इस संस्था की जो शुरुआत थी वो मैंने ही 2013 में की थी और आज 11 वर्ष पूरी हो गई। थैंक यू।